गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामा कंवर महाविद्यालय की डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फोर्थ सेमेस्टर का हमारा पहला पेपर जिसमें है आरंभिक स्तर वाला, उसमें हमने पढ़ा था पठन का अर्थ, उपयोगिता व महत्व का अध्ययन हमने किया था। अगर आपको नहीं मिला है तो आप लोग लिंक में जाकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि लेखन का अर्थ व उपयोगिता के विषय में। आप सभी तो जानते होंगे कि लेखन का अर्थ क्या है। तो लेखन शैली किसे कहते हैं? तो लेखन शैली वह होती है जब हम अपने मन के भावों व विचारों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक स्तर पर भाषा के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत बोलचाल के व्यवहारिक भावों की अभिव्यक्ति का वर्णन होता है। यहाँ पे हम मौखिक रूप में किसके अभिव्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं? मौखिक भाषा जो हो रही है। तथा लिखित भाषा के अंतर्गत इन्हीं भावों एवं प्रतीकों को चिन्हित करते हुए लिपिबद्ध रूप से शुद्ध एवं सुसंस्कृत स्थायित्व प्रदान करते हैं। तो भाषा का यही रूप लेखन कहलाता है। भाषा का यही रूप क्या कहलाता है? लेखन कहलाता है। अब यहाँ पे स्थायित्व का क्या मतलब है? यहाँ पे स्थायित्व का यहाँ पे तात्पर्य है कि हम जो कुछ भी लिखते हैं वह परमानेंट हो जाता है, यानी कि वह हमेशा के लिए हो जाता है। तो यहाँ पे स्थायित्व का मतलब यहाँ पे यह है। और मौखिक भाषा में ऐसा नहीं होता है। मौखिक भाषा में ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब यहाँ पे लेखन का अर्थ दिया हुआ है कि जब हम अपने मन के बाहरी एवं अंदरूनी भावों एवं विचारों को शुद्ध रूप प्रदान करके लिपिबद्ध करते हैं तो इस प्रकार की अभिव्यक्ति को लेखन कहा जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पे अंदरूनी और बाहरी दोनों विचारों को जो हम लिपिबद्ध कर रहे हैं तो यहाँ पे वही उसी को हम लेखन कहा जा रहा है। अब हम देखेंगे लेखन की उपयोगिता क्या क्या है। लेखन की उपयोगिता को देखें तो चाहे कक्षा कक्ष का लिखित कार्य हो या गृह कार्य को लिखित रूप, दोनों का महत्व यहाँ पे कहा जा रहा है। अब इसकी उपयोगिता क्या है? जैसे व्याकरण संबंध भाषा का प्रयोग करना आता है बच्चों को। ठीक है, विराम चिन्हों के यथोचित उपयोग का अभ्यास आता है, यानी कि कहाँ पे बच्चों को रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, इस चीज़ का विराम चिन्हों का उपयोग करना आता है। सुपाठ्य लेखन क्षमता का विकास होता है। शुद्ध वर्तनी का ज्ञान तथा प्रयोग करना आता है। विषय अनुकूल शैली का उपयोग करना आता है और स्वतंत्रता पूर्वक लिखने का अभ्यास होता है। अब हम इसके देखेंगे लेखन के दोष क्या क्या हैं। लेखन का दोष, रफ या रकार संबंधी दोष। रफ या रकार संबंधी दोष कौन कौन से होते हैं? जैसे ऊपर वाली मात्रा जो होती है, जैसे एक ये मात्रा होती है और एक ये मात्रा होती है। ठीक है, अब बच्चों को जैसे लिखना है कर्म, बच्चों को क्या लिखना है? कर्म लिखना है बच्चों को। तो कर्म कैसे लिखते हैं? जैसे हमने लिखा रफ वाला मात्रा, ये कर्म ऐसे लिखा जाता है। तो बच्चे कैसे लिख देते हैं? अधिकतर का मेरा लगा देते हैं, तो ये हो जाता है कर्म। अब जैसे कृपा लिखना है, बच्चे ने लिखा, ये होती है कृपा, और बच्चे कैसे लिख देते हैं? बच्चे लिख देते हैं कृपा। तो ये हो जाता है रफ और रकार वाले संबंधी दोष हो जाते हैं। दूसरा आता है सिरोरेखा का अशुद्ध प्रयोग। सिरोरेखा यानी कि ऊपर जो रेखा खींची आती है उसे सिरोरेखा कहते हैं। जैसे धा लिखा होता है, भा होता है। ठीक है, इस तरह की रेखाओं में क्या करते हैं बच्चे? ऊपर से धा में ऊपर से खींच देते हैं, भा में ऊपर से सिरोरेखा बना देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? धा घा जैसा लगने लगता है, भा मा में अंतर समझ में नहीं आता। तो ये सिरोरेखा वाले होते हैं। अनुस्वार या अनुनासिक संबंधी दोष क्या होते हैं? अनुनासिक में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, उच्चारण करते हैं, सुर हमारे कहाँ से उत्पन्न होते हैं? ये सुर हमारे उत्पन्न होते हैं मुख और नासिका दोनों से सुर उत्पन्न होते हैं। और अनुस्वार में केवल नासिका से ही हमारे स्वर उत्पन्न होते हैं। तो अनुनासिक हमारा क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। अनुनासिक हमारा क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। और अनुस्वार में केवल हम क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते हैं। अनुस्वार में हम क्या लगाते हैं? बिंदी लगाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे किस तरह की गलती कर देते हैं? जैसे लिखना है गंगा, जैसे क्या लिखना है? गंगा, तो बच्चे क्या लिख देते हैं? गग्गा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? गगा। इस तरह से बच्चे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये गलतियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट है मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ बच्चे कैसे कर देते हैं? जैसे हो है, क्या है? शब्द हमारा होता है हो, तो बच्चे क्या लिख देते हैं? हॉ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? हॉ लिख देते हैं। यानी लिखना कुछ और होता है और लिख कुछ और
देते हैं। तो ये संबंधी दोष इस तरह के आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वर्णों का लोप। वर्णों का लोप में क्या देते हैं, जैसे वर्णों का लोप हमारा एक अक्षर ही छुपा देते हैं। जैसे हमारा है स्वास्थ्य, ये हमारा शब्द है, तो बच्चे वहाँ पे वर्णों का लोप क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम बच्चे लिख देते हैं स्वास्थ्य। अब यहाँ पे या का इन्होंने यहाँ पे लोप कर दिया है। तो कुछ छात्र जो होते हैं स्थान परिवर्तन भी कर देते हैं। जैसे लिखा होता है विशेष, जैसे हमारा होता है ये विशेष, विशेष हमारा इस तरह से लिखते हैं, तो बच्चे क्या कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये विशेष लिख देते हैं। तो शब्दों का स्थान परिवर्तन भी कर देते हैं, तो ये भी वर्णों का लोप कहलाता है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं छा को छा लिखना। छा को बच्चा छा लिख देता है। जैसे हमारा होता है क्षमा लिखना है, तो बच्चे क्या लिख देते हैं, क्षमा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, क्षमा लिख देते हैं। परीक्षा हमारा है, जैसे इस तरह से परीक्षा लिखी होती है, तो बच्चे क्या कर देते हैं, इस तरह से परीक्षा लिख देते हैं। तो इस तरह से हो जाते हैं हमारे शा और छा लिखने में गलतियाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा श श श, आपस में ही स्थान परिवर्तन कर देते हैं इसका आपस में। नेक्स्ट आता है हमारा मिश्रित व्यंजनों की अशुद्धियाँ। मिश्रित व्यंजनों की अशुद्धियाँ जैसे होती हैं हमारी, क्या होती है, जैसे हमको लिखना है चिन्ह होता है, इस तरह से लिखा जाता है, तो बच्चे क्या लिख देते हैं, यहाँ पे चिन्ह लिख देते हैं। इस तरह से मिश्रित व्यंजनों की अशुद्धियाँ आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वा और बा की अशुद्धियाँ। वा और बा की अशुद्धियों में बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे लिखा होता है विद्या, तो बच्चे क्या कर देते हैं, विद्या लिख देते हैं। ये हमारा वा और बा की अशुद्धियाँ हो जाती हैं। बना लिखा है, तो बच्चे लिख देते हैं वना लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह से बसंत होता है, तो वो वसंत लिख देते हैं। इस तरह से बच्चे जो हैं यह वा और बा वाली अशुद्धियाँ कर देते हैं। अब इन अशुद्धियों को दूर करने के क्या क्या उपाय होते हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास कराना चाहिए बच्चों को। जब बच्चे शुद्ध उच्चारण करेंगे तो शुद्ध लेखन भी करेंगे। तो 12 खड़ी का अभ्यास करते हैं। 12 खड़ी में जैसे होता है 12 खड़ी का जब बच्चों को अभ्यास कराते हैं, तो जब बच्चों को इस तरह का अभ्यास हो जाता है, तो वो शब्दों को सही तरीके से लिखने लगते हैं। बच्चों का अगर व्याकरण का समुचित ज्ञान है, तब भी बच्चे गलती नहीं करेंगे। तीव्र गति से लिखने का अभ्यास। तीव्र गति से लिखने के अभ्यास में ये होता है कि बच्चों को एग्ज़ाम वगैरह में जल्दी जल्दी लिखना आ जाता है, लेकिन तीव्र अभ्यास में करने से बच्चों को थोड़ा सा अपना लेखन पे भी बहुत ध्यान, राइटिंग पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। वाचन अभ्यास। वाचन अभ्यास में जितना ज़्यादा बच्चा बोलने की प्रैक्टिस करेगा, उतनी ज़्यादा बच्चों को लेखन में भी सुधार होगा। नेक्स्ट है शब्द पुस्तिकाएँ बनवाना, यानी बच्चों को कॉपी बनवानी चाहिए। उसमें जो है शब्दों, जैसे हम लोग कठिन शब्द निवारण वगैरह लिखते हैं, इस तरह के बच्चों को एक पुस्तिकाएँ बनवानी चाहिए, जिसमें बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्राओं और जितनी हमारे दोष हैं ये सब दूर होंगे। नेक्स्ट है शब्द अध्यापक का व्यवहार तथा व्यक्तिगत ध्यान, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अध्यापक का व्यवहार अगर अच्छा है और बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान दे रहा है, तो बच्चा उतने से ही ज़्यादा कम गलतियाँ करेगा। नेक्स्ट शब्द कोश के प्रयोग पर शब्द कोश, जैसे जानते हैं हम लोग डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी यानी बच्चों को जितना ज़्यादा शब्दकोश का प्रयोग करेगा, उतनी ज़्यादा उसको अक्षरों का भी ज्ञान होगा, शब्दों का भंडार उतना ज़्यादा उसका बढ़ेगा, और जिससे उसके जितने भी दोष हैं वो दूर होंगे। नेक्स्ट है खेल विधि का प्रयोग। खेल विधि के द्वारा हम लोग किस तरह से बच्चों के अशुद्धियों को दूर करेंगे। खेल विधि के द्वारा जैसे हम लोग बच्चों को कुछ शब्द देते हैं बोलने के लिए, कठिन निवारण शब्द हो गया, या बच्चों को कुछ कार्ड्स वगैरह बनवाएं, उसमें हम लोग कुछ शब्द लिखे उसको पढ़ने के लिए बोला। इसलिए खेल खेल में बच्चों को अगर हम लोग सिखा रहे हैं, तो इससे जो भी लेखन संबंधी दोष हैं, यहाँ पर ये बच्चों के लेखन संबंधी दोष दूर हो रहे हैं। तो इसलिए हमने देखा कि बच्चों को किस तरह से लेखन के दोष और उनके निवारण के उपाय बताए गए हैं। तो इसकी उपयोगिता और लेखन का अर्थ आज हमने इतना पढ़ा है। कल हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए और ध्यानपूर्वक इसको कॉपी में नोट करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।